हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। मैं आज जो है मैथ क्लास लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ यहाँ पे। चलिए वो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो यहाँ मैथ पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। वो 6 to 8 के बच्चे जितने भी हैं, यानी कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे, उनके लिए तो ये क्लास हेल्पफुल होगी ही होगी। साथ में जिनको मैथ नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको मैथ नहीं आती या मैथ में कमज़ोर होती हैं, तो वो इस क्लास को ज़रूर देखें घर बैठे, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लड़के भी होते हैं जिनको मैथ कम आती है या मैथ में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो मैं आज उनकी कैलकुलेशन जो है स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, ठीक है। जो इस क्लास को देखेंगे उनकी मैथ बिल्कुल सुधर जाएगी, ठीक है। कभी उनको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथ की क्लास। इसमें कक्षा 6, 7, 8 सभी तक के बच्चे जो है देख सकते हैं, सभी कक्षाओं के बच्चे, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन इसमें सिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं करेगा, बिल्कुल से आसानी से सीखेंगे। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिखकर सिखाता हूँ। जिनको मात्र जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हमें मैथ नहीं आती है, ठीक है। तो आइए हम कुछ सवाल उठाते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं आती मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो आपको आते ही होंगे। तो चलिए उसके बाद से हम शुरू करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले एक तरह के सवाल उठाते हैं, इसको जैसे आप नाम देते हैं भागु जोग। क्या नाम देते हैं? भागु जोग, या हम इसको जानते हैं मिश्र संक्रियाओं के नाम से, भागु जोग, इस नाम से जानते हैं। या हम कहते हैं कि सवाल आते हैं या भागु जोग कहते हैं, या मिश्र संक्रियाएं। क्या नाम देते हैं? मिश्र संक्रियाएं, इनके क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अभी आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना। चलिए देखते हैं, मैं सवाल लगवाता हूँ यहाँ पे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिनकी मैथ बिल्कुल कमजोर है वो जरूर सीखें। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटे छोटे। पहले इसका मतलब समझेंगे कि भागु जोग का क्या मतलब होता है। तो भाग का मतलब होता है भाग, इसका मतलब क्या होता है? भाग। फिर इसका क्या मतलब होता है? तो गु से होता है गुणा, क्या होता है? गुणा। इसका क्या मतलब है? तो जो से मतलब होता है जोड़, ठीक है। और घा का मतलब क्या होता है? तो होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। ये सभी मतलब समझ में आए। और यही को मिश्र संक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब सभी यानी जब क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, यानी आपस में मिश्रित होते हैं, यानी उसमें जोड़ भी होगा, घटाना भी होगा, गुणा भी होगा और भाग भी होगा, ये सभी चीज़ें होंगी, तो आप कहेंगे ये मिश्र संक्रियाओं के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं इसी क्रम में आपको क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना है। मैं कोई भी सवाल दूंगा तो आपको बिना परेशान हुए इनको क्रम देख लेना। पहले नंबर पे इसको करना है, दूसरे नंबर पे इसको करना है, तीसरे नंबर पे इसको करना है, चौथे नंबर पे इसको करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए, ये भले ही क्रम में ना लिखे हों, लेकिन सबसे पहले करना है आपको भाग ही, ठीक है। सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर उसके बाद जोड़ करना है, तब लास्ट में घटाना करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 4 भागे 2 गुणे 3 प्लस 4 माइनस 2। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा? 4 भागे 2 गुणे 3 प्लस 4 माइनस 2। इतना समझ आ रहा है? चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हमने क्या कहा, पहले नंबर पे भाग ही करना है और मैंने एक क्रम में लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ नंबर 2 भी लिख के मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे 3 गुणे 8 भागे 4 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 2। ऐसे भी सवाल लिखे हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो ठीक है, पहले भाग है तो पहले इसमें भाग दिया गया है, फिर गुणा है तो इसमें गुणा दिया गया है, फिर जोड़ है तो इसमें जोड़ दिया गया है, फिर घटाना है तो यहाँ पे घटाना दिया गया है। पर इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा, हमें करना है पहले क्या?
भाग ही, तो 4 का भाग 8 में देंगे, तब फिर गुणा करेंगे, तब जोड़ करेंगे, तब लास्ट में घटाना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं पहले इसका। तो 2 का भाग 4 में दोगे, 2 का भाग 4 में देना है, कितनी बार भाग जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 4 हो जाए और कितनी बार में 4 हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ते हैं पहाड़ा 2 का, तो 4 होता है। तो हमने 2 बार कर दिया और ये दोनों खत्म हो गए। भाई इसका हमें भाग कर दे 4 में, 2 प्राप्त हो गया, तो क्या हुआ, समाप्त हो गया। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो गुणा 3 उतारेंगे क्योंकि ये काम खत्म यहाँ तक का, तो हम उतारेंगे गुणा लगा के 3 प्लस लगा के 4 फिर -2 यानी ये खत्म हो गया, शेष बचे हैं तो उनको हम नीचे उतार लेंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बराबर लगा के चलना है। भाई फिर हमने क्या पहले नंबर पे आपने क्या किया है, भाग, तो भाग आपका हो गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, अब गुणा करना है दूसरे नंबर पे। ये वाली प्रक्रिया तो हो गई, अब ये वाली करना है। तो इसमें क्या दिया है, 2 तिहाई 6, ये भी हो गए, काम खत्म। क्या बचा, +4 फिर -2। ठीक, अब हमने क्या कहा, तीसरे नंबर पे जोड़, तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, और माइनस का 2 क्योंकि ये भी काम खत्म, 6 4 जोड़ देगा 10 हो गया। अब -2 बचा तो -2 लिख दिया गया, कोई दिक्कत। अब 10 में से 2 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 सभी घटाना आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया 8। अभी यहाँ तो दिक्कत नहीं किसी को, सेम चीज़ यहाँ भी कर लीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, नंबर 1 में भाग करना, तो भाग ढूंढिए कहाँ पे, यहाँ पे। 4 का पहाड़ पढ़ेगी, 8 में क्या बार जाएगा, तो आपने पढ़ा पहाड़ा, 4 दूनी 8, 2 आ गया, ये हुआ। अब इधर देखिए गुणा 3 लिखा हुआ है, इधर गुणे 2 लिखा हुआ है, प्लस 4 लिखा हुआ है, माइनस पर 2 लिखा हुआ है, ये हमने उतार लिया। अब फिर हमने क्या कहा, गुणा करना नंबर 2 में, तो गुणा किनके किनके बीच में है, इसके बीच में क्या है, गुणा। तो तीनों को आपस में कर दीजिए गुणा, तो करिए, 3 दूनी 6, यहाँ तो 6 बन गया। अब 6 गुणा 2 में कर दीजिए, 6 दूनी 12, यानी तीनों गुणा करने पर क्या बन गया, 12। अरे आप पढ़ते हो ना, 2 दूनी 4 3 12, तो 2 दूनी 4 3 12, ये 12 हो गया। तो फिर क्या आगे, +4 -2 हुआ। अब फिर क्या करना, तीसरे नंबर पे जोड़ करना है, तो जोड़ कर दीजिए, तो 12 4 16 -2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 16 में 2 चले जाएंगे तो आप कहोगे 14 बचेगा। यही आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार से आपको इनको लगाना है। जब मिश्र संक्रियाएं आ जाएंगी तो आपकी अंक गणित मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इनको आप सीखिए। इसके बाद मैं जो है इसी संबंध में कुछ और चर्चाएं करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके भिन्न हैं, ठीक है, जिनको लासा मासा नहीं आते हैं, उनको भी जो है मैं सिखाऊंगा। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इस तरह के सवाल पर जो है प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको इधर सवाल दे रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 8 गुणे 10 भागे 5 माइनस +4 -1, ये नंबर 1 है। नंबर 2 7 गुणे 9 भागे 3 गुणे 2 + 10 - 2, फिर है 6 + 10 भागे 2 गुणे 6 - 2। इसको ये 3 मैंने होमवर्क में आपको काम दिया है, इनको आप करेंगे। जैसे ही आप सीख लेते हैं या नहीं सीख पाते हैं तो आप कमेंट में जो है लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसके सॉल्यूशन बताऊंगा यहाँ पे अगली क्लास में। और जिनको आ जाता है समझ में सब अच्छे से, वो भी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए और लगा के आप लोग दिखाइएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में कि आंसर क्या आए हैं। ठीक है, चलिए कल मैं उपस्थित होऊंगा जब, तो मैं आपको भिन्न संबंधी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलिए।
नोट कर लीजिए, सवाल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बैक करके देख लीजिए। इनको सभी को नोट करना है और हल करना है।